वीडियो नंबर 1 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को लेके। करंट डेंसिटी अभी इस वीडियो में नहीं होगा, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगा, लेकिन इस टॉपिक का पूरा नाम है करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट, तभी नाम है स्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रिसिटी, करंट, करंट का मतलब ही फ्लो होता है, तो दिस इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यू विल से इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। जहां पे भी चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे हम बोलेंगे वहां पे करंट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन क्वांटिटेटिवली इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वांटिटेटिवली हो गया कि कैसे, वैल्यू बताओ कितनी, कितने चार्जेस पे कितनी वैल्यू। तो ये अब मैंने यहां लिखा है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आप इसको पॉइंट्स में लिखना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको लिखना नंबर 1 and this will be number 2. The direction of electric current is opposite to the direction of is in the direction of positive charge. लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कंडक्टर्स में जो हम डील करने वाले हैं ना, उसके अंदर जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उल्टी ली जाती है। याद रखो, बस ये याद रखो और ये लाइन नोट कर लो अपने पास। इलेक्ट्रिक करंट इज क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली किसके बराबर होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट एट विच द नेट चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से नेट चार्ज कितना पास कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि I इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया dQ/dt। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। I इज इक्वल टू dQ/dt, और Q निकालना हो अगर चार्ज करंट से तो इधर से ही बन गया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ जाती है तो इंटीग्रेशन बन जाती है I/dt। दैट्स इट। ये वाले फॉर्मूला तब यूज़ किए जाते हैं जब करंट क्या हो, वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टाइम हो। वेरिएबल मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टाइम हो, टाइम डिपेंडेंट हो, टाइम के साथ चेंज कर रही हो। इसी बेसिस पे दो बातें और की जाती हैं, जैसे हम वेलोसिटी में भी बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह से कई बार बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है तो dQ/dt, और अगर एवरेज करंट निकालनी है तो del Q/dt या सिंपली Q/T। जब करेंगे तो पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा आपको। Henceforth, unless otherwise referred to current would signify instantaneous current। अगर बताया नहीं जाए तो हमारे लिए वो instantaneous current ही है। By convention, the direction of flow is assumed to be, ये तो बताया मैंने पहले, the SI unit of system is क्या है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इसका है, और ये कितना होता है, 1 कूलम पर सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एक गिवन क्रॉस सेक्शन में से पास कर जाए तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट है। हाउस होल्ड करंट्स आर ऑर्डर ऑफ द फ्यू एम्पियर्स, मतलब जब आप घर में जो अप्लायंसेज यूज़ करते हो उसके अंदर जो करंट होती है वो कुछ एम्पियर होती है, 1 2 3 4 5 एम्पियर तक वो करंट नॉर्मली रहती है, नॉर्मली, ठीक है। मतलब कम एम्पियर की करंट ही हम लोग हाउस होल्ड में देखने को मिलती है, लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में चले जाओ वहाँ हैवी ज़्यादा करंट फ्लो करती है, कई इतने बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं। अब एक और बात मैं आप इसमें ऐड करना चाहूँगा आपके लिए, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसकी डायरेक्शन मैटर करती है, स्टिल इट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो लेकिन आप बोलोगे सर इसकी तो डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है कि, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक। मैं बोलूं अगर यहाँ पे 5 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट है, यहाँ पे कितनी करंट होगी, तो आपको क्या मालूम कि इस 5 एम्पियर की डायरेक्शन ऐसी है या ऐसी है, तो डायरेक्शन मैटर करी ना। तो जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है उसको तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन का होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पहली बात याद रखना।
वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन भी लगना चाहिए। मतलब जैसे आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, मैं बोलूँ अगर इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, दो वायर्स के बीच में, यहाँ से करंट आ रही है 5 एम्पियर, 5 नहीं लो, यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर, यहाँ से करंट आ रही है 4 एम्पियर, तो यहाँ कितनी जाएगी? तो हम बोलेंगे 7 एम्पियर। अगर वेक्टर लॉ लगता तो 90 डिग्री का अगर एंगल होता तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आता, इक्वल टू 5 आता। तो इसका मतलब ये तो फंसा दिया आपने। आप कह रहे हो डायरेक्शन भी है, मैटर करती है, फिर आप बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है। इसीलिए इन चीज़ों के लिए जिनमें डायरेक्शन मैटर करे बट वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ना लगें, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़। आपके सिलेबस में नहीं है ये क्वांटिटीज़, इनको डिस्कस नहीं करना है हमने, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। लेकिन इस लेवल पे कोई हमें पूछे ना अगर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट वेदर इट इज, मेरे पास चॉइस ही दो दे दी जाए, टेंसर की बात ही ना करने को मुझे बोला जाए कि वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर, से स्केलर, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट करके रखोगे आप। ठीक है, अगर वेक्टर और स्केलर में से बात की जाएगी तो हम स्केलर बोलेंगे, ये बात होगी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इन अ गिवन टाइम, कुछ न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं एक्चुअली, ये बात समझ लेना आप सभी हमेशा के लिए। इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड्स 40 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, एंड इन द सेम इंटरवल, उसी टाइम पे 40 प्रोटॉन्स ऑल्सो पास फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट। प्रोटॉन्स लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट। तो ये वाली करंट भी कैसी हुई? ऐसी हुई। मैंने अभी बोला डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इससे उल्टा। तो यानी ये राइट टू लेफ्ट है, तो करंट कैसी हुई? लेफ्ट टू राइट, और ये भी लेफ्ट टू राइट। तो यानी कि दोनों करंट्स क्या होंगी? ऐड होंगी। कैसे ऐड करेंगे मैं बताता हूँ। कितना है? 40 इलेक्ट्रॉन्स। तो 40 इलेक्ट्रॉन्स तो कितना चार्ज हो गया? 40 ई अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स, प्लस मतलब टोटल करंट जो हम निकाल रहे हैं कितनी हुई? 40 ई अपॉन 10 क्यू अपॉन टी लगा रहे हैं। सिंपल एवरेज करंट बोला है हमें, तो हमें कोई उसमें डी क्यू बाई डी टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 40 प्रोटॉन्स, उसकी भी सेम, प्लस क्यों हुआ है समझना। कितना आ गया आंसर? 8 ई की वैल्यू डाल दो। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ये एम्पियर। कूलम, ये कूलम है, ये टाइम है, तो कूलम अपॉन सेकंड क्या होता है? कूलम अपॉन सेकंड क्या होता है? एम्पियर। तो ये क्वेश्चन हो गया, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है ऐसे ही। ठीक है, ये देखो, एक कांस्टेंट करंट है, 4 एम्पियर पासिस थ्रू ए वायर फॉर 8 सेकेंड्स, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इन द गिवन इन। टोटल चार्ज निकालना है मुझे, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू टी। खत्म, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट में नहीं टेंशन। 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 कूलम। खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, ए वायर कैरीज 2 एम्पियर करंट, व्हाट इज द चार्ज दैट फ्लोड थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। फिर से सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन्स भी बोले हैं, इस बार आपको इलेक्ट्रॉन्स भी बोले हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। ये तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, इलेक्ट्रॉन्स निकालने कोई बड़ी बात नहीं, पहले चार्ज निकाल लो। मैं बताता हूँ आपको, चार्ज इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 कूलम। ठीक है, फिर हमें मालूम है Q इज इक्वल टू एन ई होता है हमेशा। E इज इक्वल टू क्या हो गया? E नहीं निकालना, N निकालना है। QE N इज इक्वल टू Q अपॉन E, यानी कि कितना? यानी कि 2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर कितनी करंट फ्लो करे? 4 एम्पियर करंट पास करे 8 सेकेंड के लिए, तो एक गिवन क्रॉस सेक्शन में से इतने इलेक्ट्रॉन पास कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये 10⁻⁹ ऊपर चले जाना, 9 10⁻⁹ हो जाना ना। 2 इंटू 2 अपॉन 1.6 इंटू कितना हो गया? 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। 20/16 पूरा आंसर निकालना है, तो 20/16 आ गया ना। ये 20/16 कितना हो गया? 5/4, 5/4 होता है 1.25, तो 1.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आंसर है इसका। थैंक यू।